हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मिनी बुके की एक डिज़ाइन। और ये बची हुई ऊन से भी आप बना सकते हैं और जिस तरह की ऊन आप इसमें लगाना चाहते हैं उस तरह की लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये मिनी बुके और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने इसमें 3 mm का क्रोशिया लिया है और मेरे पास में जो बची हुई ऊन है मैं उसी से बना रही हूँ। ग्रीन कलर की ऊन से इस तरीके से हम सबसे पहले एक मैजिक रिंग तैयार करेंगे और इस तरीके से इसे फंदे को बाहर निकालते हुए थोड़ा सा धागा हम एडजस्ट करेंगे पहले, जिससे कि ये छोटा सा बने। और एक चैन लगाने के बाद में 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे इसी मैजिक रिंग में। इसके बाद में स्टार्टिंग वाली ऊन को हम इस तरीके से खींच देंगे और सबसे पहली वाली चेन में एक स्लिप स्टिच लगाकर 3 चेन तैयार करेंगे। इस तरीके से ऊन को बाहर निकालते हुए स्लिप स्टिच लगाना है और 3 चेन तैयार करना है। उसके बाद में हम इसकी कली बनाएंगे। एक चेन को यहाँ छोड़ना है और दूसरी चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद में डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। तीसरी वाले फंदे में इसको लेते हुए 3 का 1 कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में एक स्लिप स्टिच लगाकर फिर से 3 चेन बनाएंगे और वही पैटर्न को रिपीट करते हुए इसमें 3 कली तैयार करेंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच के बाद में यहाँ पर 3 चेन तैयार करेंगे और पहली चेन को छोड़कर दूसरी चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया तैयार करना है और इस तरीके से धागा लेते हुए हाफ डबल क्रोशिया तीसरे फंदे में हमें बनाना है। इस तरीके से 3 का 1 करेंगे और अब एक स्लिप स्टिच नेक्स्ट वाले फंदे में तैयार करेंगे और इसके बाद में फिर से 3 चेन बनाकर वही पैटर्न हम रिपीट करेंगे और इस तरीके से इसकी कली तैयार हो जाएगी 3 पत्तियों वाली। अब ये बन चुकी है और इस तरीके से एक चेन लगाकर धागे को कट कर लेंगे और ये हमारी एक कली तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से आपको 7 कली तैयार करनी है और अब ये बचा हुआ धागा हम इसी में नोट लगा के और इसके अंदर एडजस्ट करेंगे और बचे हुए धागे को हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से पत्तियां तैयार करनी हैं और मैंने यहाँ पर 7 पत्तियां तैयार कर ली हैं। अब हम गुलाब का फूल बनाएंगे। तो इस तरीके से धागे में नोट लगाने के बाद में 6 चेन तैयार करनी है। यहाँ रेड कलर की ऊन ली है और आपको जिस कलर की चाहिए आप उस कलर की ऊन लगा सकते हैं। इस तरीके से 6 चेन यहाँ पर तैयार करने के बाद में सबसे पहले हम एक चेन छोड़ेंगे और उससे नेक्स्ट वाली चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया तैयार करना है और फिर उससे नेक्स्ट वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया और फिर बाकी जितने भी चेन रह जाएंगी उन सब में 3-3 सिंगल क्रोशिया तैयार करने हैं।
तो सारे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में इसके बाद में हम एक स्लिप स्टिच लगा के एक चेन लगाने के बाद में ऊन को कट करेंगे और बचे हुए दोनों धागों को आपस में नोट लगाने के बाद में कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रोज़ बना लिया है और अब हम इसे धागे की मदद से सिलेंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 7 रोजेस तैयार किए हैं और अब इन्हें इस तरीके से एडजस्ट करके और पत्तियों में इस तरीके से हम धागे की मदद से सिल देंगे। आप इन्हें ग्लू की मदद से चिपका भी सकते हैं। आपको इसी तरीके से 7 रोजेस तैयार करने हैं। मैं यहाँ पर आपको एक सिल के दिखा देती हूँ, उसके बाद में बाकी सारे तैयार करके दिखाती हूँ। तो रोज़ेस तैयार हो चुके हैं और अब हम बनाएंगे बुके। तो इस तरीके से मैजिक रिंग तैयार करेंगे। इस तरीके से धागे को एडजस्ट करके एक चेन लगाएंगे और मैजिक रिंग में ही 6 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। सिंगल क्रोशिया तैयार करने के बाद में इस तरीके से ऊन को खींच लेंगे और इसे एडजस्ट करके एक स्लिप स्टिच तैयार करेंगे। फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच तैयार करेंगे और एक चेन लगाएंगे और सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकेंड राउंड में हर एक लूप में आपको 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करने हैं। तो टोटल सिंगल क्रोशिया 12 हो जाएंगे लास्ट में इस राउंड के एंड तक। तो सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें एक स्लिप स्टिच लगा के एक चेन तैयार करेंगे और उसके बाद में थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड में आपको पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया एक इंक्रीज़ करना है, मतलब डबल सिंगल क्रोशिया तैयार करने हैं। 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और फिर उसके बाद में एक सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से ये चेन चलती जाएगी। एट द एंड हमारे पास में 18 सिंगल क्रोशिया तैयार होंगे। तो ये राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ और अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगा के एक चेन तैयार करेंगे और नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ेंगे। तो राउंड 4 में हमें 24 टोटल सिंगल क्रोशिया तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे पहले फंदे में और उससे अगले फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब एक इंक्रीज़ हो जाएगा
और फिर उसके बाद में एक सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से टोटल हमें 6 टाइम्स ये करना है। 6 बार करने के बाद में जितने भी फंदे बचेंगे उनमें सब में एक एक सिंगल क्रोशिया तैयार करके इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और एट द एंड हमारे पास में ये 24 सिंगल क्रोशिया तैयार होंगे। तो अब ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगाकर एक चेन तैयार करेंगे और राउंड 5 में हम सबसे पहले 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक फंदे में 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वाले में जो 4th जो फंदा होगा उसमें हमें इंक्रीज़ करना है। तो इस तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद में इंक्रीज़ करेंगे, फिर 3 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये वाली चेन चलेगी। तो यहाँ पर भी ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ चलेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा के एक चेन तैयार करेंगे और अब एक नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं, 6th राउंड की तरफ। तो यहाँ पर हमें अब 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले में इंक्रीज़ करेंगे और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इंक्रीज़ करेंगे। तो ये टोटल हमें 6 टाइम्स करना है और एट द एंड हमारे पास में 36 सिंगल क्रोशिया तैयार होंगे। तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच लगाने के बाद में एक चेन तैयार करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट राउंड पर जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में हमें कोई भी फंदा इंक्रीज़ नहीं करना है। राउंड 7 में हमें 36 सिंगल क्रोशिया ही रखने हैं और इस तरीके से नीचे वाले फंदे से हमें ये फंदा उठाना है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरीके से हाफ फंदे से हमें सिंगल क्रोशिया तैयार करना है जिससे कि एक लाइन ऊपर को उठ जाए और इसमें हम नेक्स्ट जो डिज़ाइन है वो तैयार कर सकें। तो इस तरीके से ये राउंड मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच तैयार करेंगे, उसके बाद में एक चेन लगाएंगे और इसके बाद में 8th राउंड से लेकर 12th राउंड तक आपको 36 सिंगल क्रोशिया ही तैयार करने हैं। एक एक फंदे में एक एक फंदा उठाना है। तो टोटल हमारे पास में 36 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे। तो राउंड 12 तक मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको ये दिखाती हूँ। तो अब ये तैयार हो चुका है और अब हम स्लिप स्टिच लगा के एक चेन लगाएंगे और नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से हम फंदे डिक्रीज़ करते जाएंगे जिससे इसे बुके का एक शेप मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे और फिर 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हाफ फंदे को हमें इस तरीके से क्रोश में लेना है और इन 2 फंदों का हमें एक फंदा बना देना है और इस तरीके से हम एक एक फंदा ये घटाते चले जाएंगे। तो इस राउंड में हमें ये 6 टाइम करना है। तो 36 जो सिंगल क्रोशिया हमारे थे वो घटकर 30 रह जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको ये दिखाती हूँ नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें एक स्लिप स्टिच लगा के चेन तैयार करेंगे एक, और अब हम चलते हैं 14 राउंड की तरफ। तो इसमें हमें सबसे पहले 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करने हैं, उसके बाद में एक डिक्रीज़ करना है और फिर 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करने हैं। तो लास्ट में हमारे पास में 24 सिंगल क्रोशिया बचेंगे और इसमें भी इस तरीके से 2 फंदों को एक साथ उठाना है और उनका एक बना देना है। तो इस तरीके से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको ये दिखाती हूँ। तो ये राउंड अब कंप्लीट हो चुका है और इसमें अब हम एक स्लिप स्टिच लगा के एक चेन तैयार करेंगे और फिर हम नेक्स्ट राउंड की तरफ चलेंगे। तो अब हमारे पास में टोटल 24 फंदे हैं। तो अब हम 12 फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास में 12 सिंगल क्रोशिया बचेंगे। तो इस तरीके से हम 2-2 फंदों का एक करते जाएंगे
और 24 सिंगल क्रोशिया का हम 12 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो अब मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको ये राउंड दिखाती हूँ। तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें कॉटन लगाएंगे अंदर। तो इस तरीके से मैंने इसे पूरा भर दिया है और अच्छे से इसे शेप दे दी है। और अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्लिप स्टिच लगा के एक चेन तैयार करेंगे। और अब हमारे पास में टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हैं, तो हम फिर से दो दो फंदों को एक बनाते जाएंगे। तो 12 सिंगल क्रोशिया का हमारे पास में एट द एंड हमारे पास में 6 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरीके से और फिर ये आपको दिखाती हूँ। तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से हम इसमें एक स्लिप स्टिच तैयार करेंगे और उसके बाद में 2 चेन लगाएंगे। और अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ चलेंगे। तो इस 17वें राउंड में हमारे पास में 6 फंदे हैं, तो हम हर एक फंदे में 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो टोटल हमारे पास में 18 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएंगे। तो मैं ये इस तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको ये दिखाती हूँ। तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें एक स्लिप स्टिच लगा के एक चेन तैयार करेंगे। और अब हम इसमें 3 राउंड बनाएंगे और तीनों राउंड में हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो 18 फंदे हैं हमारे पास में, तो टोटल ये 18 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो मैं ये 3 राउंड पहले कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरीके से और फिर आपको ये दिखाती हूँ। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है और धागा हमने उसी में अंदर एडजस्ट कर देना है। और अब हम एक दूसरे कलर की ऊन से यहाँ पर ये तैयार करेंगे इसकी झालर। तो यहाँ पर इस तरीके से इस ऊन को फंदे में लेने के बाद में हम एक चेन लगाएंगे और हर एक फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर 36 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो मैं ये इस तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको ये दिखाती हूँ। तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लगा के 3 चेन तैयार करेंगे। और अब यहाँ से हम हर एक फंदे में 3-3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ से हाफ फंदे से हम ये 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ऊपर की तरफ 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उसके बाद में जब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे तो नेक्स्ट वाले में नीचे की तरफ को हमें डबल क्रोशिया 3 तैयार करने हैं। और इसी तरीके से हम ये चेन तैयार करते जाएंगे और इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और
अब इसमें एक स्लिप स्टिच लगाने के बाद में हम ऊन को कट करेंगे और बची हुई ऊन को इसी के अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो अब ये तैयार हो चुका है और अब हम सुई धागे की मदद से इन फूलों को इसमें सिल देंगे। और इस तरीके से हमें इसमें फूलों को सिलना है। अब हम इसके लिए एक रिबन तैयार करेंगे और उसके लिए इसी कलर की क्रीम कलर की ऊन से ही मैं एक रिबन तैयार कर रही हूँ। और इसमें हम एक नोट लगाने के बाद में 60 चेन तैयार करेंगे और अब इस धागे को कट कर लेंगे और इसे इसमें बांध देंगे। तो फाइनली अब ये बुके तैयार हो चुका है, एक मिनी बुके तैयार हो चुका है। आप भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। और अगर आपको ये वीडियो मिनी बुके की ये वीडियो पसंद आई हो और ये तरीका मिनी बुके को बनाने का पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर इस वीडियो में कोई कमी है तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।